ओम शांति। 5 तारीख। सार है मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बन। अब घर जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। एक बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। प्रश्न है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट नोंदा हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट नोंदा हुआ है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाप कहते हैं, बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं। बाप कहते, बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। यह वंडरफुल राज सुनाकर, यह वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पार्ट का महत्व ही कम कर दिया है। बाप ने जैसे अपने पार्ट का महत्व ही कम कर दिया है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। वो ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्यवान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, यहाँ आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वह जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है, सब जानते हैं। उनमें भी
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यह तो कहेंगे ही कि हम बच्चों को मालूम है ये राजधानी स्थापन हो रही है। वाह, देवी राजधानी स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर क्या बनते हैं? देवता बनना है। दुनिया में किसी को यह मालूम नहीं है कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। वो तो न ब्राह्मण है न देवता, कुछ नहीं है, अभी तो शूद्र है, क्योंकि बाप को भी नहीं जानते, ज्ञान को भी नहीं समझते, तो अभी तो वो शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो, यह तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सच खंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ पाप आदि कुछ भी नहीं होता। कलयुग में ही अजामिल पाप आत्माएं होती है। ऐसी ऐसी आत्माएं अभी बाबा कहते हैं कलयुग के अंत में ऐसी दिखाई देती है आत्माएं। स्वर्ग में तो ये पाप झूठ का नाम भी नहीं रहता। यह समय बिल्कुल रव रव नर्क का ही है। दिन प्रतिदिन रव रव नर्क दिखाई पड़ेगा। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे फकीर लोग कहते थे ऐसा भी कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमार या भी बच्चा पैदा करेंगी। अब वह समय है। कुमार कुमारिया आदि सब गंध करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ। ऐसी तमो प्रधान अवस्था हो जाती है पूरे युग कलयुग की। बाबा कहते हैं तब मुझे आना पड़ता है। मेरा भी पार्ट है ड्रामा में। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात तो है नहीं। बाप समझाते ही ऐसे है। चक्र लगाया, नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं। बाप कोई अपने पाठ को इतना महत्व नहीं देते। भले इतना ऊंचे है, ऊंचे ते ऊंचे है, पूरे विश्व का मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक, फिर भी कितना निरहंकारी है। अपने खुद का पार्ट को इतना महत्व देते ही नहीं है। यह तो मेरा पार्ट है। जैसे हम आत्माओं का पार्ट प्ले हम कर रहे हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं मेरा पार्ट ऐसा है तो मैं वो प्ले कर रहा हूँ। नई बात तो है नहीं। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना ही पड़ता है। ड्रामा में मैं बंधाईमान हूँ। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। अंत मति सो गति, वही समय के लिए ही कहा गया है। गायन तो भी का ही है। यह अंत काल है ना। बाप युक्ति बताते हैं। माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। जो कुछ भी हो रहा है या हुआ या होने वाला है, कुछ भी हो, सीन सिनेरी देखते भी हो, बाबा कहता है ये कोई नई बात नहीं है। एक जिन की कहानी भी सुनाते हैं ना। उसने कहा मुझे कुछ काम दो, तो कहा सीढ़ी चढ़ो और उतरो, और तो सब काम खत्म हो जाता है कितना भी बारी कहे। लेकिन ये सीढ़ी चढ़ना और उतरना, अब इसमें तो कोई अंत आता ही नहीं। तो बोल दिया चढ़ो और उतरो। बाप भी कहते हैं यह खेल भी उतरने और चढ़ने का है।
पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह कोई डिफिकल्ट बात नहीं है बहुत सहज। परंतु युद्ध कौन सी है, यह न समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी। यादव कौरव, देवी देवता असुर, ऐसे किसकी किसकी लड़ाई युद्ध दिखा दिया। वास्तव में बाबा कहते युद्ध किसका हुआ वो तो कुछ जानते ही नहीं है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे देखते हैं, हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है। ये भी तो लड़ाई ही है ना। बच्चे बाप को याद करते और बीच बीच में ये माया आ जाती है, बुद्धि इधर उधर भटक जाती है। तो ये भी एक युद्ध ही हुआ। माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुलाब कावली का भी कहानी है। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। आत्मा रूपी दीवा खुद जलाते, फिर जैसे ही जलाते हैं वो ये अपना काम कर देती है, बुझा देती है। बार बार जलाना पड़ता है। बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं ना। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। कितने भी 8-10 तो क्या, कितने भी पुराने हो, लेकिन थोड़ा सा भी संशय बुद्धि हो गया और बुद्धि इधर उधर भटक गई तो ये माया इतना ही राह देखती है, आती है और बाबा कहते हैं झाड़ को गिरा देती है। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं। अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है ही नहीं। शुरू शुरू में कितने निश्चय बुद्धि बच्चे थे, आए बाबा को देख करके ज्ञान को देखा। और फिर देखो बाबा कहते हैं इतने ऐसे बच्चे पक्के भी आज है ही नहीं, माला के दाने बनने के लायक लगते हैं, लेकिन फिर गिर पड़ते हैं। यह भी मिसाल है, गज को ग्राह ने खाया। यह है माया का तूफान। बाप कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो, याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। ऐसा कभी और कोई कहेंगे ही नहीं कि तुम आत्म अभिमानी बनो। दुनिया में कोई भी बड़े बड़े महात्मा लोग, साधु संत जो भी हो, कभी आत्मा का ज्ञान दे ही नहीं सकते। सतयुग में भी ऐसा कोई नहीं कहेंगे। आत्माभिमानी होंगे लेकिन आत्मा का ज्ञान कोई नहीं दे सकता। कैसी है, कहाँ की रहने वाली है, किसकी संतान है, वो कुछ नहीं बता सकते। नाम रूप देश काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूँ, अब वापिस घर जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे। सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उसमें भी नंबर 1 यह ब्रह्मा है। 84 पूरे जन्म किसने लिए हैं? बाप ने। तो ये ब्रह्मा की यादगार है। औरों के तो 83 जन्म भी हो सकते हैं, इनके लिए पूरे 84 जन्म है। यह पहले पहले श्री नारायण थे, उनके लिए कहते गोया सबके लिए समझ जाते। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वह नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। ऊपर भी ब्रह्मा खड़ा है झाड़ में, और नीचे थूर में भी दिखाया है, तपस्या कर रहे हैं, नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे।
परम पिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता तो फिर इनको कहा जाता। परम पिता माना शिव बाबा हो तो है ही एक, और ये प्रजा का पिता माना ये ब्रह्मा, जो पहले यहाँ साकार में थे, जो प्रजा का पिता था, और वो ऊपर फरिश्ता संपूर्ण ब्रह्मा बनते। ये देहधारी है, वो विदेही है, विचित्र है। शिव बाबा क्या है? विदेही है, खुद का देह नहीं है, चित्र नहीं है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजा पिता कहेंगे। वो परम पिता तो परम धाम में रहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे, वह तो यहाँ साकारी दुनिया में ही हो गया, सूक्ष्म वतन में भी नहीं है। प्रजा का पिता कोई ब्रह्मा, बाबा कहते सूक्ष्म वतन में भी नहीं है। प्रजा तो है स्थूल वतन में। प्रजा पिता को भगवान भी नहीं कहा जाता। भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं। मनुष्य तन जिस पर नाम पढ़ते हैं उनसे वह न्यारा है। शिव बाबा इन सभी बातों से न्यारा है। आत्माएं वहां रहती है तो स्थूल नाम रूप से न्यारी है। ऊपर परम धाम में जब तक है तब तक तो कोई अपना शरीर है ही नहीं, बस थोड़े से समय के लिए नाम रूप से न्यारी कहा जाता है। वापिस नीचे आ जाती है तो नया शरीर नाम रूप ले लेती है। आत्माएं वहां रहती है तो स्थूल नाम रूप से न्यारी, परंतु आत्मा तो है साधु संत आदि कुछ भी नहीं जानते। वो लोग सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता, छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो ही नहीं सकती। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पति तो कहेंगे ना। बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नूंदा हुआ है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, सो जो सब फिर रिपीट होना है। पूरे ड्रामा में इतनी सारी आत्माएं इतने खुद के अपने शरीर लेती, कर्म करती, पार्ट बजाती। बाबा कहते सबके पार्ट अलग अलग, वो फिर रिपीट होगा कब? कल्प के बाद। पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यही है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया है। हर बार नहीं बनाते, नया नहीं बनाता। बाबा कहते हैं जो पुराना हो जाता है वो रिपीट होता है, नया तो था ही, ड्रामा तो है ही अनादि अविनाशी। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ। इस ड्रामा की शुरुआत कब हुई उनकी कोई तिथि तारीख नहीं बता सकते। कुदरत कहते हैं ना, आत्मा कैसी है या ड्रामा कैसा बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते। चलते जाओ चलते जाओ, न जमीन खत्म होती, न समुद्र खत्म होता, न आकाश का कोई अंत होता। इसी बाबा कहती ये चक्र है अनादि अविनाशी जो चलता ही रहता है। यह भी अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडरफुल लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल, वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल लगता है। कभी कोई बता नहीं सके। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना यह कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता। क्यों बनाया, ऐसा ही क्यों बनाया, कब बनाया, कैसे बना। बाबा कहते हैं ये प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं है, उठा ही नहीं सकते कोई। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख सुख की दुनिया बैठ बना दी।
क्या कहते हैं? कभी कोई दुखी होता है, कोई बहुत परिस्थितियों से घिरा हुआ है तो समझते अपने अंदर ऐसे भगवान को कहते रहते हैं, क्या जरूरत थी ऐसा नाटक बनाने की, ऐसा खेल बनाने की। अरे, यह तो अनादि है, उसने भी तो कोई बनाया थोड़ी न है। बाबा कहते ये तो बना बनाया है, प्रलय आदि तो होती नहीं, बनी बनाई है। ऐसे थोड़ी न कह सकते हैं, ये क्यों बनाई? आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब सुनाते हैं जब समझदार बनते हो, तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते ही रहते हो। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था, वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना। इतना बड़ा ज्ञान तो पूरे ड्रामा का राज तो आते ही थोड़े सुना दिया, धीरे धीरे पहले तो आत्मा का फिर परमात्मा का, ऐसे पूरे चक्र का ज्ञान तो धीरे धीरे सुनाया। लेकिन बाबा कहते हैं वंडरफुल बात थी, थोड़ा सा भी कुछ सुनाते थे तो खींच थी एक बाबा की तरफ, कशिश थी, उसने खींचा। भट्टी की भी कशिश थी शास्त्रों में, फिर दिखाया है कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहां होते ही नहीं, जहां श्री कृष्ण है वहां ये कंस जरासंध जैसी आत्माएं तो है ही नहीं। गीता भागवत महाभारत यह सब कनेक्शन रखते हैं, है तो कुछ भी नहीं। समझते हैं ये दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है। अब रावण क्या चीज है यह भी कोई जानते नहीं है। जहाँ राम है वहां रावण को दिखा दिया और फिर जलाते हैं दशहरा के दिन। बाबा कहते हैं ये रावण कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको जलाया जाए, कोई चीज वस्तु थोड़ी है जिसको जला दे। बाबा कहते कोई बात सुनते ही नहीं, न समझते हैं। जो भी देवी देवताएं थे वह नीचे उतरते उतरते पतित बन गए हैं। बस रड़िया वह मारते हैं, रड़िया भी वह मारते हैं जो जास्ती पतित बने, इसलिए पुकारते भी है, हे पतित पावन। यह सब बातें बाप ही बेट समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। पूरे चक्र को आदि मध्य अंत में क्या है, पूरा सृष्टि चक्र क्या है, रचयिता रचना क्या है, सब जान लेते हो। तो बाबा कहते हैं क्या बन जाते हो? चक्रवर्ती राजा। त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, तो विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो अनेक धर्म है। वो समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और धर्म खड़े हैं, लेकिन ये जो मेन धर्म था वो धर्म है नहीं। फिर जरूर वह एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। ये चक्र फिरता रहता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। कोई नई बात नहीं है। बहुत बारी राजाई ली है। जिसका पेट भरा हुआ होता है वह गंभीर रहते हैं, बातों को समझते हैं, अंदर में समझते हो। हमने कितनी बार राजाई ली थी, कल की ही बात है। कल ही देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाए, आज हम पतित बने हैं, फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। कल था, आज कुछ नहीं है। फिर कल बाबा कहते हैं आने वाले कल में फिर आप विश्व की बादशाही ले लेंगे। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता।
राजाई में कोई कम, कोई ऊंच बनेंगे। कम पद वाले भी होंगे और ऊंच पद वाले भी रहेंगे। ये पुरुषार्थ से ही होता है। तुम जानते हो, पहले हम बंदर से भी बदतर थे। क्या थे? हाँ, बंदर से भी बदतर, क्योंकि जानवरों में जो संस्कार रहते हैं ना, वही संस्कार मनुष्य के अंदर रहते। अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनकी आत्मा रियलाइज करती है, बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे, अभी हम बर्थ पाउंड बन रहे हैं, कोड़ी से हीरे तुल्य बन रहे हैं। कल्प कल्प बाप हमको पेनी से पाउंड बनाते हैं। कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू। ये भी तो कल्प पहले ऐसी सेवाएं बाबा कहते हैं की थी, अभी कर रहे हो। इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं? यह सब है पुजारी पने की सामग्री। ये भक्ति में जो कुछ भी करते हैं ना, ये सब बाबा कहते हैं भक्ति की सामग्री है। पूजा पाठ, जप तप, तीर्थ यात्राएं, शास्त्र पढ़ना, ये सब बाबा कहते हैं सामग्री है। पूज्य पने की सामग्री तो कुछ है ही नहीं। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट्स समझाते रहते हैं। आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी है, वह भी क्या करेंगे, ऐसे ही पड़ी रहती है। शुरू शुरू में साकार बाबा के समय जो कितनी ज्ञान की पॉइंट्स थी जो लिखी हुई थी, जब आए तब उसी समय वहां रख कर आए जमीन में, तो बाबा कहते हो क्या फिर पड़ी रहेगी, कुछ नहीं होगा। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। यह पॉइंट्स कोई आने यह पॉइंट्स कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़ी न होंगी। फिर पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे? पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था। नंबर बार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं। व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, तो इसमें हार्ट फेल नहीं होना होता है। कहाँ भी कुछ भी हो जाए तो बाबा कहते हैं वो तो बैठनी है, ग्रहचारी तो आती है चली जाती है, लेकिन उसमें हार्ट फेल नहीं होना है। फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य देवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते हैं ना। यहाँ भी कोई भी कार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते हैं गिरे हो तो फिर चढ़ो, ऐसे वहां बैठ तो नहीं जाना है। बाबा कहते हैं एक बार गिरे तो फिर पुरुषार्थ कर नए सिर आगे बढ़ो। ऐसे बहुत है, गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बाबा मना थोड़ी न करेंगे ऊपर चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बाबा कहते हैं कोई मैं मना थोड़ी न करता हूँ। बाप जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ न कुछ मददगार तो बन जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे हैं, अब तृप्त हुए हो तो गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। बाप क्या कहेगा? यही कहेंगे न, और क्या। बेहद का बाप तो ऐसे ही कहेंगे। बाप के पास कितने आते हैं मिलने, कहता हो
बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। इसे बाबा बच्चों से कहते हैं, क्या बाप की इतनी बात नहीं मानेंगे? बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो, स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं। पुरुष को नहीं लगता है, फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है। पहले कौन ज्ञान में चलता, वो तो कुछ थोड़ी कह सकते। कोई भाई लोग पहले ज्ञान में चलते, कोई माताएं पहले ज्ञान में चलती, तो पीछे भाई लोगों को ले आते। तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वो ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है। यहाँ बाप कहते हैं तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है। शिव बाबा ही क्या है? गुरु कहो, जो भी कहो, बाबा कहते हैं ईश्वर गुरु सब वही है और कुछ कोई है नहीं। मेरा तो एक दूसरा न कोई, सब उनको ही याद करते हैं। उस एक से ही योग लगाना है। यह देह भी मेरी नहीं है। शिव बाबा कहता है ये जो देह जिसके अंदर मैं बैठा हूँ वो रथ भी कोई मेरा नहीं है, इसलिए उस रथ को भी याद नहीं करना है। एक परमात्मा जो निराकार है, बस बाबा कहते सब संबंध में हूँ, लेकिन मुझे एक को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, कोई भी ग्रहचारी आती है तो कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है। दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है। फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंच पद पाना है। फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। वरदान। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते
बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। विस्तार। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता। तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है। सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेगी। कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेगी। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन। जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। ओम शांति। आज 5 તારીખ બાબા મિલન છે। ગુજરાતનો ટર્ન છે સેવાનો। સમય પ્રમાણે પરિસ્થિતિને અનુસાર સંખ્યા બધાને ઓછી મળી છે। આખા ગુજરાતમાં જ ઓછી મળી છે। સબ ઝોનને એ પ્રમાણે મળી છે, સેન્ટરને એ પ્રમાણે મળી છે। એમ એ પ્રમાણે આત્માઓ પહોંચી છે ત્યાં। સાંજે ભોગ લગાડીને બાબાને ઓનલાઈન મુરલી તો ચાલશે જ,
પણ જે બાબાને ભોગ લગાવતા હોય છે ઘરે ભોગ લગાવે, યોગ કરે, સૂરજભાઈનો ક્લાસ આવે છે એ સાંભળે, પણ વહેલું ચાલુ કરી દેતા હોય છે. પેલા જે લાઈવ આવતો હોય તો લેટ થતું 7:30, અત્યારે તો 7:30 પૂરું પણ થઈ જાય છે. એટલે 5:30 ક્લાસ પૂરો થાય સૂરજભાઈનો, તરત જ ચાલુ કરી દે છે મુરલી. એટલે બધા વહેલા બેસીને યોગ કરીને ક્લાસ બાબા મિલન કરજો. ઓમ શાંતિ. अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।